झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और इस मौसम में लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हम अपने घर पर बैठे रहे, लेकिन कई लोग यहां पर अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि 10,000 पारा शिक्षक जो टेट पास है वो इस वक्त राजधानी रांची पहुंचे, अलग अलग जिले से यहां पर पहुंचे हुए। एक बार हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से राजधानी रांची में बारिश हो रही है, बावजूद उसके तमाम जो शिक्षक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर कोई पहल नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। एक बार हम अपने कैमरा सहयोगी से बोलेंगे, जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए कुर्सी से बचने की कोशिश करें, चूंकि राजधानी रांची में फिलहाल काफी बारिश हो रही है। तो यहाँ के कुछ शिक्षक से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले भी ये लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव भी किए थे, आखिर वहां से क्या कुछ इनपुट इन्हें मिला है। इससे पहले झारखंड के शिक्षा मंत्री के आवास गए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? विभागीय मंत्री का स्पष्ट तौर पर कहना था कि आप धैर्य रखिए, आप में योग्यता है, हम आपको वेतनमान देंगे। लेकिन आज वो अपने इसी वायदे से फिर एक बार मुकरते हुए दिख रहे हैं। उनका एक बयान मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुआ है जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं दे सकते हैं, इसमें कानूनी अड़चन है। तो ये कानूनी अड़चन, तकनीकी अड़चन का बहाना बना करके कहीं न कहीं विभागीय मंत्री और वर्तमान झारखंड सरकार अपने किए वायदे से मुकर रही है, जो हमें मान्य नहीं है। और अपने इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने हेतु जा रहे थे। हमारी संख्या आप देख सकती हैं। अब मगर समस्या ये है कि भारी बारिश की वजह से हम लोग अभी यहाँ रुके हुए हैं। जैसे ही बारिश समाप्त होती है हम लोग पुनः कूच करेंगे माननीय मुख्यमंत्री आवास की ओर। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा मंत्री के आवास जब आप लोग घेराव करने के लिए पहुंचे थे तो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या कुछ मांगे। आपका कहना था रातों रात नियमावली चेंज हो गई है, उसमें क्या कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल, इससे पहले आपको बता दें, थोड़ा हम ले चलते हैं आपको पीछे की ओर। पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास जी की सरकार के समय जो ड्राफ्ट बनी थी, लगभग उसी प्रकार का ड्राफ्ट वर्तमान सरकार में भी बना और कुल 4 ड्राफ्ट जो है सो वेतनमान से संबंधित बने हैं। चारों ड्राफ्ट में वेतनमान अलग अलग ग्रेड पे के साथ मेंशन है और उसमें हमारे शिक्षा विभाग के अवर सचिव जो हैं उनका हस्ताक्षर भी है। बावजूद इसके जो है मैंने सरकार अचानक से रातों रात नियमावली बदलती है और मानदेय आधारित नियमावली एक प्रकार से जबरन हम पर थोप दिया जाता है। जबकि राज्य सरकार के महान अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता का जो लिखित परामर्श है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा परामर्श उनसे मांगा गया था, तो विद्वान महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया है अपने राय में कि टीटी उत्तीर्ण पैरा शिक्षकों को सरकार सीधे तौर पर वेतनमान दे सकती है और नियर फ्यूचर जो टेट पास करते जाएंगे उनको स्वतः वेतनमान का लाभ मिलता जाएगा। तो उस राय को भी कहीं ना कहीं जो है सो मैंने एक तरह से कहें कि नजरअंदाज करके और जबरन मानदेय आधारित नियमावली हमें थोपा गया है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। एक और सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम कर रही है जहां पर कहा जाता है इसका उद्देश्य यही होता है कि झारखंड की जितनी भी जनता है उनकी कोई भी समस्या है उसका निदान होगा। आप लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री आपके द्वार जा रहे हैं। लगता नहीं है, चूंकि मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। जमीन पर कितना सफल हो पाया हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो स्थिति है उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो रहा है। चूंकि जिस देश का, जिस राज्य का शिक्षक भूखा रहेगा वहां आप शांति और समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा विद्वानों का कथन है। और इस आधार पर हम एक बार पुनः कह रहे हैं कि सरकार का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से फ्लॉप साबित हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनका कहना है कि जिस राज्य का शिक्षक भूखा रहेगा तो उस राज्य का कल्याण भी नहीं होगा। और भी हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज काफी संख्या में आप लोग सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त है, कैसे अपनी आवाज पहुंचाइएगा उन तक, ये पहले बताइए। हम तो अपने आंदोलन के माध्यम से और लगातार संघर्ष के माध्यम से सरकार के विभिन्न संस्थाओं का आवाज़ पहुंचा ही रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ घेराव धरना प्रदर्शन किए थे और शिक्षा मंत्री के जो आप सचिव थे उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि शिक्षा मंत्री आवास में नहीं है, तो जैसे ही आते हैं हम बात करेंगे और उनके साथ हम बैठक करके आपको उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक करवा करके आपकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। परंतु उस बात का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। और हम सभी यही चाहते हैं कि
हमारी एक ही मांग है, वेतनमान, और जितने भी ट्रेड सफल सहायक अध्यापक हम सभी हैं और उन सबको समायोजन किया जाए और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि एक ही विद्यालय में दो तरह के कैडर नहीं हो सकते। अर्थात हमें भी 9300 से लेकर 34,800 का जो पे स्केल है उसमें समायोजित किया जाए। आज हो रहा है कि मानदेय आधार जो नियमावली बनी है आप लोगों में थोपा जा रहा है, क्या उस नियमावली में कुछ ज्यादा ही बदलाव किया गया है जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? मानदेय आधारित जो नियमावली है वो तो जो ट्रेड सफल अध्यापक नहीं है उन लोग के लिए तो कुछ हद तक ठीक है, परंतु हम जो ट्रेड सफल सहायक अध्यापक हैं जो कोई 2013 से पास करके बैठे हैं, कोई 2016 से पास करके बैठे हैं, उनके लिए बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। हमारे लिए जायज़ वही है कि हमें वेतनमान दे सरकार और हमें सम्मानपूर्वक विद्यालय में काम करने के लिए प्रोत्साहन करे, ताकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, हम भी दूसरे जगह न जा सके और हमें बार बार आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरना ना पड़े। सरकार से मेरी यही विनती है। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आप लोग आवाज़ को अपनी उठा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुन ले। इससे पहले भी आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, आज फिर से आंदोलन करें, किस उम्मीद से आए? क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं, क्या उस उम्मीद से आए कि आप लोगों की जो भी मांगे है वो पूरी हो जाए, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप लोगों को आश्वस्त कर दे कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है? हम लोग यहाँ पर इस विश्वास के साथ आए हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। पिछले 3 वर्षों से केवल आश्वासन सुनते आ रहे हैं। हमें कहा गया था कि आपको वेतनमान आधारित नियमावली दी जाएगी और आपको जो टेट पास हैं उन्हें कोई परीक्षा से गुजरना नहीं पड़ेगा। अभी जो नियमावली आई है उसका पैटर्न यदि आप देखेंगे तो बहुत ही कठिन है और पूरे भारतवर्ष में ऐसी नियमावली जिसकी परीक्षा पास कर आप एक सरकारी शिक्षक बनेंगे और 4th ग्रेड का पेमेंट लेंगे, ऐसा आपको नियमावली देखने को नहीं मिलेगा। एक हमारे साथी जो 4200-4600 का ग्रेड पे पा रहे हैं, केवल जो टेट पास थे, और हमें एक परीक्षा से गुजारा जाएगा, वो भी 7.5 से 8 घंटे की परीक्षा। उसके बाद जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको जो वेतन मान दिया जाएगा वो 2400 और 2800 का वेतन मान दिया जाएगा। अब आप ही सोच कर देखिए, एक बंदा जो कोई परीक्षा नहीं दिया, केवल टेट पास किया, उसको 4200-4600 का ग्रेड पे आप दे रहे हैं, और उसके विपरीत जब हम परीक्षा देंगे तो उसके आधे वेतनमान में दोहरे मानदंड को पास करने के बाद, जो IAS की परीक्षा भी इतनी टफ नहीं होती है, उसको करने के बाद उसके आधा वेतनमान मिलेगा। इस कारण से हम लोग सीधे विरोध में आए हैं कि जब एक व्यक्ति को आप 4200-4600 का ग्रेड पे दे रहे हैं, जबकि केवल वो टेट पास है, हम लोग भी टेट पास हैं, और आप वेतनमान भी घटा दिए, ये कहाँ का न्याय है? इस कारण से हम यहाँ 10,000 टेट सफल सहायक अध्यापक उपस्थित हैं और आगे इससे और भी उग्र आंदोलन की रणनीति आज तय होगी। यदि कोई आधिकारिक वार्ता हमारे साथ नहीं होती है तो जबरन हम रोड पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो आश्वस्त किया है कि आप लोगों की जो भी मांगे है या फिर समायोजन का जो भी मांग कर रहा है उन लोगों की मांग धीरे धीरे पूरी होगी। अभी तक केवल 40 से 50% की मानदेय वृद्धि हुई है और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे झारखंड से ये नियमावली जो अभी तक लागू नहीं आने के बाद 15 से 16 हमारे शिक्षक मर गए, जिनको अनुकंपा पर नौकरी होनी थी उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके पूर्व में भी सैकड़ों शिक्षक काल के गाल में समा गए, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये कैसी नियमावली आप दे रहे हैं? जो लगातार हमारे शिक्षक बीमार होकर मर रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं और हमें अनुकंपा के नाम पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ये कैसा न्याय हो रहा है? आप इसको क्या मान सकते हैं? ये दोहरी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं जो केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग एक एलिमेंट बन गए हैं राजनीति का कि इसको इस्तेमाल करो और फिर जब काम हो जाए तो इसको बाहर फेंक दो। तो जाहिर सी मांग है कि एक ही मांग, वेतनमान। तमाम जो यहाँ पर पारा शिक्षक यानी कि टेट पास पारा शिक्षक लगभग 10,000 की संख्या में राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं। इनकी रणनीति थी कि आज ये लोग CM आवास का घेराव करेंगे, लेकिन राजधानी रांची में मूसलाधार
मूसलाधार बारिश हो रही है। तमाम जो टेट पास शिक्षक है इस वक्त राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश रुकेगी और ये लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि रातों रात नियमावली चेंज हो जाती है और ऐसे में हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर ये लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का भी घेराव किए थे, लेकिन इनका कहना है कि उनकी ओर से सिर्फ हमें आश्वासन मिला है। तो अब इनकी आगे की रणनीति यही होगी कि अगर इनकी ओर सरकार कुछ पहल नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ एक और जहाँ पे सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चला रही है, तो इनका कहना है कि सरकार तो सबके द्वार जा रही है लेकिन जो उनके द्वार आ रहे हैं उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ये कार्यक्रम किसके लिए है? तो अब देखना यही होगा कि सरकार आखिर इन लोगों के लिए क्या कुछ कदम उठाएगी। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।